हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की इंटरनेशनल अफेयर्स के जो ऊपर जो करंट अफेयर्स है ये उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, भारत और पाकिस्तान ने जो है 2003 सीज फायर समझौते का जो है पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारत और पाकिस्तान ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर जो है 2003 सीज फायर समझौते का कड़ाई से पालन करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका प्रभाव 24 और 25 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि से था, मतलब मिडनाइट से था। इसकी घोषणा जो है अभी दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएसएमओ के बीच चर्चा के बाद की। और इसके साथ जो है दोनों ही देशों ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्षेत्रों में जो है सीज फायर पर सभी समझौते का पालन करेंगे, ताकि सीमाओं के साथ जो पारस्परिक जो रूप से लाभप्रद और टिकाऊ शांति प्राप्त हो सके। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, मेडागास्कर के राष्ट्रपति जो है उन्होंने अभी भारत द्वारा दान की गई उन्हें डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन भाबाट्रॉन 2 का जो है उद्घाटन किया है। तो अभी मेडागास्कर के राष्ट्रपति एड्री राजोइलिना उन्होंने अभी मेडागास्कर अभय कुमार के साथ जो है भारत के राजदूत की मौजूदगी में अंतनानारिवो में जो है जोसेफ रावो आनगी एंड्रियाना वालोना अस्पताल HJRA में जो है कैंसर के इलाज के लिए उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन बाबाट्रॉन 2 का जो है उद्घाटन किया है। और बाबाट्रॉन 2 जो है वो उसको अभी स्वास्थ्य क्षेत्र के सहयोग के तहत भारत द्वारा मेडागास्कर को जो है अभी दान दिया जाता है, और मतलब दान दिया गया है इसको। और ये जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC बार्ग जो है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, IAF ने जो है बांग्लादेश को 1971 का युद्धक हेलीकॉप्टर दिया है, जो कि 1971 की लड़ाई की स्वर्ण जयंती पर दिया गया है इसको। तो अभी 1971 के युद्ध की मुक्ति की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए जो है IAF यानी कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो है RKS भदौरिया, उन्होंने बांग्लादेश वायुसेना BAF को जो है एक विरासत अलो एट अलाउड 3 हेलीकॉप्टर उपहार में दिया है। और बदले में जो है अभी BF ने जो है भारतीय वायुसेना को एक विरासत F-86 सबरे विमान भेंट किया है। और फरवरी 2021 में जो है RKS भदौरिया की बांग्लादेश की जो 4 दिवसीय जो यात्रा है उसके दौरान ढाका में विमान का आदान प्रदान भी हुआ है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, 4 में से एक व्यक्ति को जो है 2050 तक जो है सुनने की समस्या हो सकती है, और ये WHO की श्रवण पर जो है पहली रिपोर्ट है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 2 मार्च 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो है श्रवण पर अपनी पहली विश्व रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जिसमें कहा गया था कि दुनिया भर में लगभग 2.5 बिलियन लोग या 4 में से एक व्यक्ति जो है 2050 तक श्रवण की समस्याओं से पीड़ित होगा। वर्तमान में जो है दुनिया भर में हर 5 में से एक व्यक्ति को जो है सुनने की समस्या है। यदि इस मुद्दे को ठीक से संबोधित नहीं किया जाता है तो हर साल जो है ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन 2020 में महामारी के कारण 5.8% तक गिर गया है IEA के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो है अभी 2020 में महामारी के कारण जो है वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जो है 5.8% या 2 बिलियन टन की गिरावट आई है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी वार्षिक प्रतिशत गिरावट है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, 65% निम्न निम्न मध्यम
आय वाले देशों ने जो है कोविड-19 के प्रकोप के बाद शिक्षा बजट को जो है घटा दिया है डब्ल्यूबी की रिपोर्ट के अनुसार। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो है निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों ने जो है कोविड-19 महामारी के बाद शिक्षा बजट में जो है 65% की कटौती की है। उच्च और उच्च मध्यम आय वाले देशों के 33% ने जो है उन्होंने भी अभी इसी परिदृश्य का अनुसरण किया है और सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने के लिए जो है सरकारी खर्च का मौजूदा स्तर भी कम हो रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है श्रीलंका ने जो है भारत और जापान से सहायता के साथ कोलंबो पोर्ट के डब्ल्यूसीटी को जो है डेवलप करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो मार्च 2021 को श्रीलंका मंत्रिमंडल ने जो है भारतीय और जापानी सरकार द्वारा नामित दलों के साथ कोलंबो साउथ पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डब्ल्यूसीटी के डेवलप के लिए जो है एक बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर बीओटी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बंदरगाह का जो डेवलपमेंट जो है श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के सहयोग से किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है भारत ने जो है रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए जो है फिलीपींस के साथ एमओयू पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, मतलब एमओयू नहीं सॉरी, एक समझौते एक पैक्ट पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 2 मार्च 2021 को फिलीपींस ने जो है मनीला के कैंप येगुइंडो में एक संधि समारोह के दौरान जो है भारत के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए जो है कार्यान्वयन व्यवस्था पर जो है साइन किया है। मनीला जो फिलीपींस के सशस्त्र बलों का मुख्यालय है। समझौते में भारत से जो है फिलीपींस द्वारा रक्षा उपकरणों की खरीद शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है उंगा ने जो है इंटरनेशनल वर्ष ऑफ मिलेट्स के रूप में जो है 2023 को चिन्हित करने के लिए भारत के संकल्प को अपनाया है। तो 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा ने जो है भारत द्वारा प्रायोजित इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में 2023 को जो है चिन्हित करने का संकल्प अपनाया है और भारत द्वारा बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रशिया और सेनेगल के साथ जो है इस संकल्प को शुरू किया गया था। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइल्स 2023 शीर्षक के प्रस्ताव को जो है 70 से अधिक राष्ट्रों ने समर्थन दिया है और इसका उद्देश्य भी बदलती परिस्थितियों में जो अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है आईएएफ पहली बार जो है यूएई में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में जो है भाग लेगी। तो पहली बार जो है भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरत के अल डाफरा एयरबेस में जो है आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय बड़े बल रोजगार वारफेयर अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में जो है भाग ले रही है और इस अभ्यास की मेजबानी जो है संयुक्त अरब अमीरत वायुसेना ने 3 से 27 मार्च 2021 से की है। और ये पहली बार है जबकि आईएएफ खाड़ी क्षेत्र में एक बहुपक्षीय अभ्यास में जो है भाग ले रहा है और भाग लेने वाले जो देश जो है बहरीन, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसके पर्यवेक्षक जो है वो ग्रीस, जॉर्डन, कुवैत और मिस्र है। और इस व्यायाम का इस एक्सरसाइज का जो उद्देश्य जो है वो भाग लेने वाले बलों को परिचालन जोखिम प्रदान करते हैं और एक नियंत्रित वातावरण में जो है सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट ऑपरेशन करने के लिए बलों को प्रशिक्षित करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है विश्व का जो पहला जो प्लेटिप्स अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में जो है खोला जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है अभी प्लेटिप्स के लिए विश्व का पहला अभयारण्य बना रहा है और एक अंडा देने वाला स्तनपायी एक जो अर्ध जलीय प्राणी जो है जो कि आमतौर पर छोटे धाराओं और धीमी गति से चलती नदियों में ठंडे तापमान पर रहता है। प्लेटिप्स जो है उसको अभी ऑस्ट्रेलिया में एक संरक्षित प्रजाति माना जाता है जिसकी आबादी 2019-20 में जो है ऑस्ट्रेलिया बुशाफायर्स में जो है बुरी तरह प्रभावित हुई थी। और अभयारण्य को जो है इसके प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है जिसमें ज़्यादातर तालाब है और 65 प्ले टिप्स तक आवास है। इसे 2022 तक बनाने की योजना है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है पाकिस्तान जो है जून 2021 तक एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रहेगा। तो फाइनेंशियल एक्शन
टास्क फोर्स FATF वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण वॉचडॉग पेरिस फ्रांस में जो मुख्यालय है उसने जो है अभी जून 2021 तक पाकिस्तान को जो है अपनी ग्रे लिस्ट में उस पर बरकरार रखा है, जो कि बढ़ी हुई निगरानी समूह के रूप में भी कहा जाता है इसको, ग्रे लिस्ट को। तो उसको अभी बरकरार रखा है क्योंकि FATF द्वारा अनिवार्य 27 पॉइंट एक्शन प्लान को जो है लागू करने में पाकिस्तान विफल रहा है। और इसका अर्थ है कि पाकिस्तान जो है उसको अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक ADB और यूरोपीय संघ से जो है वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों, मतलब उसका सामना करना पड़ेगा, यानी कि कठिनाई होगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है 2019 में जो है 931 मिलियन टन से अधिक खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है, जो कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2021 के अनुसार है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप और वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम रैप द्वारा जो है अभी संकलित फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है पाया गया है कि 2019 में जो है लगभग 931 मिलियन टन, जो कि लगभग 1.03 बिलियन टन है, खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है। और ये विश्व स्तर पर जो है उत्पादित 17% भोजन के बराबर है। इस कचरे का 61% जो है घरों में, 26% जो है खाद्य सेवा से और 13% जो है खुदरा से उत्पन्न होता है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, रिलायंस पावर ने जो है बांग्लादेश में जो है अभी 745 मेगावाट की परियोजना के लिए जेरा के साथ संयुक्त उद्यम का गठन किया है। तो 4 मार्च 2021 को बांग्लादेश के ढाका के पास जो है मेघना घाट में 745 मेगावाट, जो कि शुद्ध उत्पादन 718 मेगावाट है, उसकी गैस फायर्ड बिजली उत्पादन परियोजना का जो है निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने के लिए जो है रिलायंस पावर ऑफ और जापान मुख्यालय वाले जेरा सह इंक के बीच एक जो है संयुक्त उद्यम का गठन किया गया था। इस परियोजना के एक भाग के रूप में जो है रिलायंस पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली जो सहायक कंपनी जो है समार कोट पावर को 1540 करोड़ रुपए में जो है दक्षिण कोरिया के सैमसंग सीएनटी कॉरपोरेशन को जो है उपकरणों के एक मॉड्यूल को बेचने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से मंजूरी मिली है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत की स्थिति फ्रीडम इन वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में जो है पार्टली फ्री हो गई है। तो अभी US बेस्ट थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज के अनुसार जो है भारत ने जो है 67 का स्कोर किया है और 2020 में जो है इसकी स्थिति पार्टली फ्री से फ्री कर दी गई है। भारत की रैंकिंग जो है वो भी अभी 211 देशों में से 88 यानी कि 83 से गिर गई है। और 100 के स्कोर के साथ जो है सबसे मुक्त देश फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है। और 1 के स्कोर के साथ जो है कम से कम मुक्त देश तिब्बत और सीरिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, कोविड के कारण जो स्कूलों को बंद करने से जो है भारत में 247 मिलियन बच्चे जो है प्रभावित हुए हैं, यूनिसेफ अध्ययन के अनुसार। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो है 2020 में महामारी और इसके बंद होने के कारण जो है 5 मिलियन स्कूलों को जो है बंद करने से भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नामांकित 247 मिलियन बच्चे जो है प्रभावित हुए हैं। और वैश्विक स्तर पर जो है लगभग 888 मिलियन बच्चे पूर्ण और आंशिक स्कूल बंद होने के कारण अपनी शिक्षा में जो है व्यवधान का सामना करते हैं। और मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक जो है दुनिया भर के 14 देशों के स्कूल बंद रहे हैं। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है 2021 वैश्विक जलवायु आपात स्थिति से निपटने के लिए जो है मेक या ब्रेक ईयर के लिए निर्धारित UNFCCC के रिपोर्ट के अनुसार। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वैश्विक जलवायु आपातकाल का सामना करने के लिए जो है 2021 एक मेक या ब्रेक ईयर है। और UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन
ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि यूएनएफसीसीसी, उसने जो है अभी प्रारंभिक एनडीसी राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है, और ये जो है पेरिस समझौते के तहत देशों की जलवायु कार्रवाई योजनाओं की प्रगति को मापता है। रिपोर्ट में जो है ये कहा गया है कि देशों द्वारा लगाए गए प्रयास वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने या पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत की फोर्थ पार्टनर एनर्जी ने जो है इंडोनेशिया में संयुक्त उद्यम का गठन किया है अभी। तो भारतीय कंपनी फोर्थ पार्टनर एनर्जी 4PEL, उसने जो है एक इंडोनेशियाई एनर्जी मेजर इंडिका एनर्जी के साथ जो है एक संयुक्त उद्यम कंपनी एम्पट मित्रा इंडिका तेनगा सूर्या एमिट्स की स्थापना के लिए जो है साझेदारी की। और एमिट्स इंडोनेशिया में जो है एकीकृत सौर भंडार और इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। एमिट्स जो है उसमें अभी संयुक्त उद्यम जो कि है 51% हिस्सेदारी इंडिका एनर्जी द्वारा और 49% 4PEL के पास है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।